हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड और ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसके अलावा आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस और आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और साथ ही में इस वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से निकाली गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। यह नोटिफिकेशन आपका 17/6/2026 को रिलीज़ किया गया है। इसमें ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो। इसके अलावा जो वैकेंसीज है यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी रहने वाली है और आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी रहने वाली है। डिप्लोमा में क्वालिफिकेशन आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा रहना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच के अंदर, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल की वैकेंसी रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए रहने वाली है। ये जो सैलरी वेजेज है आपका लेवल 6 के अंतर्गत आपका जो सीपी ग्रेड है उसके अनुसार आपका 24,500 से लेकर 19,000 तक आपका सैलरी रहने वाली है। प्लस में आपको जो अलाउंसेज लागू हो वो सारे अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। सिविल में एक वैकेंसी रहने वाली है यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th रहना चाहिए, प्लस में आईटीआई सर्टिफिकेट। 10th के बाद आईटीआई रहना चाहिए और आईटीआई के बाद आपके पास एनएसए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 पोस्ट रहने वाली है, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बाकी जो आपका ग्रेड वीजी है लेवल 5 के अनुसार आपका 21,500 से 82,000 रुपये तक रहने वाला है, प्लस में जो 3% है प्लस माइनस रहने वाला है। और इसके अलावा आपको जो सारे अलाउंसेज है प्लस में जो अलाउंसेज लागू हो वो सारे दिए जाएंगे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें तो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको फिक्स स्टाइपेंड 24,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद आपकी सारे अलाउंसेज जो रेगुलर पे बेसिस पे लागू होते हैं वो सारे अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे। बाकी एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज लिमिट 18 से 28 ईयर्स रहने वाली है टेक्नीशियन और इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए। बाकी जो एज का काउंटेशन है 1/6/2026 से किया जाएगा। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के रूल के अनुसार अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 3 ईयर्स का, SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर्स का और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अदर्स डिटेल में एक सर्टिफिकेट वगैरह बताया ओबीसी पीडब्ल्यूडी जो भी सर्टिफिकेट है। क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर। साथ ही में अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 60% मार्क्स रहने चाहिए और एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके मिनिमम 50% डिप्लोमा क्वालिफिकेशन में रहने चाहिए। एज 18 से 28 ईयर से जनरल ईडब्ल्यूएस, बाकी ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और बढ़ा दीजिए और एससी के लिए 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग के बारे में टेक्नीशियन में वही आपके पास 10th रहना चाहिए, फिर आईटीआई, फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रहना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के पास 60% मार्क्स और एससी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% क्वालिफिकेशन में मार्क्स रहने चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया 18 से 28 ईयर्स, बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन इन तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि आपके पास तमिलनाडु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। जो रजिस्ट्रेशन आपका तमिलनाडु में वो आपका 8/7/2026 से पहले का रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, जो कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों पोस्टों के लिए आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए कंसिडर किए जाओगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट से आपका सिलेक्शन रहने वाला है। रिटन टेस्ट में आपका जो सिलेबस रहेगा वो 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पार्ट 1 रहेगा जिसमें 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मैथ एबिलिटी है, मैथ है, रीजनिंग है
और कंप्रेशन एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है और स्किल एंड जनरल नॉलेज रहने वाला है। पार्ट 2 आपका ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स है का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका टेक्निकल प्रोफेशनल जो डिसिप्लिन है उससे ट्रेड से क्वेश्चन रहने वाले। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए पार्ट 1 में 35% और पार्ट 2 में 35% रहने चाहिए। एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 30% है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने चाहिए। जो कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनके लिए रिटन टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट आपका टेंटेटिव जुलाई अगस्त 2026 के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा पे अलाउंसेज मैंने आपको बता दिए थे सारे अलाउंसेज। बाकी एप्लीकेशन फीस आपकी 295 रुपये रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 295 रुपये रहेगी। इसके अलावा आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये एप्लीकेशन फ़ीस कटा सकते हो। ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। इसके अलावा यही सारा डिटेल्स था। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी वैकेंसी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम पे लगाने हैं। लास्ट डेट आपकी 8/7/2026 से रहने वाली है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।